कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। अगर बात की जाए, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की थी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं उसको? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कोई ऐसा तो नहीं जो मॉर्निंग बैच में वहां पर उसमें प्रेजेंट था? आप थे? अच्छा, रिपीट करने के लिए आए हो? ओके 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 ओके, ठीक। कल कुछ स्टूडेंट जो यहाँ प्रेजेंट थे, आज जो सुबह वहां पहुंचे हुए थे, मॉर्निंग में जो क्लास होती है। चलिए देखिए, हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल मैंने आपको बताया था, एक बेसिक सा आइडिया दिया था। जैसे हिसार है, हिसार के अंदर क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स में कौन होता है? हाउसेज होते हैं। और इनके अंदर कौन रहता है? आपका ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है। इसमें अच्छी सिंग डाल के दे दे, ये ना उसमें दिक्कत करता है, नहीं तो फिर मेरे को क्या पता कौन से मार्कर उठाए मैंने। जब इस मार्कर पे चलना है ना, तो अच्छे वाले डबल डबल इंक डाल के दे दिया अगर। जल्दी भेजो जल्दी भेजो जल्दी भेजो। अब देखिए, इनके बारे में हमें आइडिया मिलता है कि हिसार बेसिकली क्या है? दैट इज द मेन शेल। सेक्टर्स क्या होते हैं? दे आर सब शेल। जो हाउस है ये क्या होते हैं? ऑर्बिटल। और ये बेसिकली क्या होते हैं आपके पास? दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके सामने क्या है? दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेन शेल, मेन शेल के अंदर क्या होगा? सब शेल, सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स में कौन होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स। कल मैंने आप लोगों को 4 क्वांटम नंबर बताए थे। क्वांटम नंबर क्या होता है? सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का सेट होगा, विच टेल्स अस अबाउट द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो हमें क्या बताने वाले हैं? एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। मेन शेल के बारे में कौन बताते हैं? एन। एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या आपके पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल के बारे में कौन बताते हैं? एल। एल क्या होता है? एजीम्यूथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताते हैं? एम। एम क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन होता है आपको? एस। एस क्या होता है आपका? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। फर्स्ट शेल के कितना था? 1। सेकेंडली कितना था आपका? 2। थर्डली कितना था आपका? 3। जो एल है इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक थी? 0 to n-1। क्या होता है आपका? छोटा होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना था? -L2। कितना था आपका? +L। और जितना m होता है उतने क्या होते हैं? जितनी वैल्यूज होंगी m की उतने क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। और लास्ट कौन सा था आपका? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कुछ सबशेल्स के बारे में बताया था। एक कौन सी सबशेल थी? S, P, E एंड F। मेनली हमें इन 4 का यूज करना है। L की वैल्यू जो है S के लिए कितना है? 0, P के लिए 1, D के लिए कितना है आपका? 3। ये हमारे सामने क्या है? दीज आर द सबशेल्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? देन G, देन H, देन I एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। ये कितना होगा? 4, ये 5, ये कितना होगा आपका? 6, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं, S, P, D एंड F, ये रहा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर इनकी बात की जाए। कल मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया जिसको बोलते हैं पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बताया था आप लोगों को। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसकी स्पिन कितनी थी बच्चों? +½ और इस वाले की जो स्पिन थी वो कितनी थे? दिस वाज -½ ये आपके सामने क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर मैंने आप लोगों को बताया भी था कल, ठीक है। अब ऐसे सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 है, तो M कितना था? 0 ही होगा, यानी कि सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे आपके पास? ओनली 1 ऑर्बिटल, जिसके लिए M कितना होगा बच्चों आपका? 0 होगा, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो S सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने पॉसिबल हैं? 2 पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है आपके पास? 2 पॉसिबल है, ठीक है।
अगर हम p की बात करते हैं, l कितने है, 1 है, तो m की वैल्यू कौन कौन सी बताई थी कल आप लोगों को, -1 0 +1। तो p सब शेल में कितने ऑर्बिटल थे बच्चों आपके पास, 3 ऑर्बिटल्स थे, -1 0 और कितना होगा आपका +1, यही होगा आपके पास। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं आपके, 6। डी के लिए कितना है आपके पास, 2 है ना, तो -2 से कहां तक हो सकता है, +2 तक। तो डी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2 3 4 एंड 5, -2 -1 0 +1 एंड +2, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ में कितने ऑर्बिटल्स थे, 7। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आपके, 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक का पार्ट बच्चों कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे, नेक्स्ट लिखिए बच्चों, लिखो Hund's rule, HUNDS, Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. इसमें लिखिए, it state that in the orbitals having equal energies, in the orbitals having equal energies, the electron pairing will not take place. Electron pairing will not take place until each orbital is singly filled. Until each orbital is singly filled. Until each orbital is singly filled. देखो बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए हमें p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं आपको, 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है इन द p सब शेल। कितने तरीके से हम उसको फिल कर सकते हैं वो देखते हैं। अब आपको पता चल गया p सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये हमारे सामने सब शेल हैं, s है, p है, d है और ये f है। यहां पर है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें कितने आपके पास 7 है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने 2 है, इसमें कितने 6 है, इसमें कितने 10 है, इसमें कितने आपका 14 है। ठीक है, अब p सब शेल के अंदर अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, आई हैव टू फिल p3, तो कितने तरीके से हम उसको फिल कर सकते हो देखिएगा। पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर आप यहां पर एक फिल किया, 2 फिल किया, और यहां पर आपने क्या किया, आपका एक फिल कर दिया, तरीका तो ये। दूसरा तरीका है कि आपने इसको ऐसे फिल किया। तीसरा तरीका है कि ये आपने ऐसे फिल कर दिया है, एक ऐसे है, एक अलाइनमेंट ये है, एक अलाइनमेंट ये है, और एक तरीका है इन 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी और सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, आपका फिल कर सकते हैं। यानी कि p सबशेल के अंदर अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो उनको फिल करने के आपके सामने ये तरीके हैं। बोलो कोई डाउट। अब अगर मैं इसकी बात करूं,
ये हुन्स रूल को वायलेट कर रहा है। हुन्स रूल ने क्या बोला था, इन तीनों की बच्चों एनर्जी बराबर है। जैसे छोटा सा पॉइंट देखो कि मान लो 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मेरे को तीनों को एक एक मेरे पास 3 एप्पल्स हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैं तीनों को एक एक एप्पल दे दूं, तीनों क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना मेरे को कि एक बच्चे को तीनों एप्पल दे दूं या फिर एक को 2 एप्पल दे दूं, बाकी एक को एक दे दूं, एक किसी को मैं दूं ही ना। लेकिन अगर मेरे पास 4 एप्पल्स और मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करने ही करने हैं, तो मैं क्या कहूंगा, चलो तो सबको दे दिया है, और फिर मैं क्या करूंगा, कोई कंपटीशन रखूंगा कि भाई इस एक्टिविटी में जो फर्स्ट आएगा उसको मैं क्या करूंगा, एक एप्पल क्या करूंगा, एक्स्ट्रा दे दूंगा। यही हो सकता है, वो बेस्ट तरीका, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस केस में आपने क्या किया, हुन्स रूल कर दिया, नॉट द राइट वे टू फिल दिस सबशेल, इसको फिल करने का अच्छा तरीका नहीं है। हुन्स रूल क्या बोलता है, देखो यहां से आपको क्लियर भी होगा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एक एनर्जी की हम बात करते हैं, एक होता है पेयरिंग एनर्जी। अगर हम पेयरिंग एनर्जी की बात करें, मैंने कल आपको समझाया था कि मान लीजिए ये हमारे सामने एक केस है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मेल इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फीमेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक ऑर्बिटल यानी कि एक हाउस में एक मेल इलेक्ट्रॉन होगा और एक क्या होगा, आपका फीमेल इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों मेल इलेक्ट्रॉन हो, ये भी गलत है, या फिर दोनों के दोनों बच्चों कैसे हो आपके पास, फीमेल इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है, ठीक है। अब हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें एनर्जी कम से कम स्पेंड करनी पड़े। क्या करनी पड़े आपको, एनर्जी कम से कम स्पेंड करनी पड़े, ठीक है। और जैसे शादी होती है वो भी बेसिकली क्या होती है, पेयरिंग ही तो होती है। आप एक बॉय को क्या कर रहे हो, पेयर कर रहे हो गर्ल के साथ, ठीक है। अब कम से कम खर्चा कितना होता है शादी के अंदर, भाई अगर आप कोर्ट मैरिज भी करते हो तो 100 रुपए का एफिडेविट तो लगेगा ही लगेगा ना, लगेगा। यानी कि उसमें भी खर्चा, और ज्यादा तो कितनी बड़ी शादी कर लो उसमें खर्चा है। यानी कि पेयरिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन। उस एनर्जी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, स्पेंड करनी पड़ेगी। और जब हमारा काम बिना एनर्जी स्पेंड के चल सकता है तो हम एनर्जी स्पेंड करना नहीं चाहेंगे। दिस प्रिंसिपल वायलेट्स, सॉरी ये जो आपकी फीलिंग है ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, किसको वायलेट कर रहा है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को क्या कर रहे हैं बच्चों, वायलेट कर रहे हैं। बोलो कोई डाउट, ये गलत हो। अब इसकी बात करते हैं, हुन्स ने क्या कहा था, जब तक आप हर किसी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं डाल देते हो, यानी कि उसको सिंगली फिल नहीं करते हैं, तब तक पेयरिंग नहीं होगी। तो ये रूल क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इसको हमने क्या किया, सिंगली फिल किया, इसको भी क्या किया हुआ है, सिंगली फिल किया हुआ है, और इसको भी क्या किया हुआ है, सिंगली फिल किया हुआ है। बोलो कोई डाउट, क्लियर है। ये तीनों ठीक होने चाहिए। ये ओरिएंटेशन आपको दिखाई दे रही है, ये हुन्स रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एक और ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकती है बच्चों, ना तो ये ओरिएंटेशन ना ही ये ओरिएंटेशन हुन्स रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम, और ये क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिसिटी। अगर यहां पर मैं सिग्मा एस कैलकुलेट करूं, सिग्मा एस स्पिन्स मल्टीप्लिसिटी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये कितना, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, दिस इज प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना बन जाएगा बच्चों, प्लस 3/2। बोलो कोई डाउट। ये समझ लो ये ऐसा पीजी है जहां पे सिर्फ बॉयज हैं, सिर्फ मेल प्रेजेंट है। ये भी ठीक है जहां पे सिर्फ कौन प्रेजेंट है, फीमेल्स प्रेजेंट है। इस केस में जो सिग्मा एस होगा वो कितना होगा, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, कितना हुआ, -3/2। इसका मैग्नीट्यूड भी 3/2 है,
और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है आपका 3/2 है। बोलो कोई डाउट? लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे जो सिग्मा ऐसे कितने हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया बच्चों आपका, दिस इज प्लस हाफ। बोलो कोई डाउट? और जो इसका मैग्नीट्यूड है माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, कितना हुआ आपका माइनस हाफ। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। वर्ड क्या यूज हो रखा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इस केस में भी है और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपकी इस केस में भी है। सिर्फ ये दो केस ऐसे हैं जो होन्स रूल को क्या कर रहे हैं बच्चों, सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाकी सारे केसेस होन्स रूल को क्या कर रहे हैं आपका, वायलेट कर रहे हैं। बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? नोट करिए फटाफट। हाँ जी, पेयरिंग एनर्जी लिख लो बच्चों, पेयरिंग एनर्जी लिख लीजिए। पेयरिंग एनर्जी लिखिए। पेयरिंग एनर्जी, इट इज द एनर्जी, it is energy required to pair the electron, required to pair the electron within the orbit, within the orbital करिएगा, orbit नहीं orbital, within the orbital। बच्चों क्लियर है? बोलो कोई डाउट? ये कौन सा रूल आ गया? दिस इज द होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट बात करेंगे आफ्बाउ प्रिंसिपल। लिखो, नेक्स्ट इज आफ्बाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज आफ्बाउ प्रिंसिपल। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और आपको घर ढूंढना है कि आप सबसे पहले क्या चाहते हो कि आपको घर कहां मिले, ग्राउंड फ्लोर पे मिले। ग्राउंड फ्लोर अगर नहीं अवेलेबल है तो किस पे जाओगे, फर्स्ट पे जाओगे। फर्स्ट में तो किस पे जाओगे, सेकंड पे जाओगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमारी कोशिश कि हमें ग्राउंड फ्लोर मिले। ये भर गया तो फिर हम किस पे जाएंगे, अगले पे जाएंगे। वो भर गया, फिर किस पे जाओगे, अगले पे जाओगे। जो आपकी लास्ट बिल्डिंग है उसे तो कोई जाना पसंद नहीं करता ना। ठीक है,
मैं बोलता हूँ कि 52 सेकंड फ्लोर के ऊपर अगर आपको घर मिले तो क्या होगा, आप समझ सकते हो क्या होगा, नीचे देखोगे और बार बार डरोगे, ये होगा ना। द सेम केस इज देयर आफो प्रिंसिपल। आपको क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए ये तो न्यूक्लियस हो गए, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है एंड सो ऑन। अब एटम में बच्चों दो टाइप की स्टेट्स होती हैं। अगर हम एटम की बात करें, यहां पर एक है ग्राउंड स्टेट और एक होता है एक्साइटेड स्टेट। ये बात करेगा सिर्फ ग्राउंड स्टेट की। ये देखो, अगर मान लो कोई एक्साइटेड स्टेट के अंदर है तो केस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन की बात, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, आप क्या लिखते थे, कॉन्फिगरेशन 1, और ये इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता था, इस वाली शेल में प्रेजेंट होते बोलो कोई डाउट। ये न्यूक्लियस के क्या बच्चों सबसे नजदीक प्रेजेंट है, क्या आपके पास न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। लेकिन अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दो तो ये जंप करके यहां भी पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं पर होगा, वो यहां भी हो सकता है। और अगर एनर्जी और भी ज्यादा दे दो तो हो सकता है कहां पहुंच जाए, इन्फिनिटी पहुंच जाए। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम से बाहर ही निकल जाएगा। और उस एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आप लोगों ने 10th क्लास में शायद सुना भी होगा आयनाइजेशन एनर्जी। और कौन सा आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो आवो प्रिंसिपल वो सिर्फ कौन सी स्टेट की बात करेगा बच्चों, ग्राउंड स्टेट की बात करेगा। लिखो, लिखिए आवो प्रिंसिपल, AUFBAUGH principle, it state that in the ground state of the atom, in the ground state of the atom, the electrons are filled according to the increasing energy levels, that is the orbital having minimum energy will be filled first, and the orbital having higher energy will be filled later. सबसे पहले बच्चों किसको भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। बाद में किसको भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है उसको क्या करेंगे, सबसे लास्ट में फिल करेंगे। बोलो कोई डाउट। अब हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन से कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, उसको समझते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होती है, और वो कौन सी सब शेल थी बच्चों, 1s। कौन सी सब शेल आपके पास, 1s। सेकंड में कितने होते हैं, दो, एक 2s, एक कौन सा होगा, 2p। थर्ड में कितने होंगे, 3s, 3p, 3d। फोर्थ में कितने होंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f। ठीक है,
फिफ्थ में कितने होंगे? 5s, 5p, 5d, 5f। सिक्स में एक और सबशेल भी आएगी, लेकिन उसके में जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वो कौन सी सबशेल होगी? 5g। मेनली हमें इन्हीं चारों की जरूरत पड़ने वाली है कि 118 एलिमेंट्स हैं, वो उनके इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल हो जाते हैं। सिक्स में कितने होंगे? 6s, 6p, 6d। आगे भी होंगे लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। सेवेंथ में कौन है? 7s, 7p, आगे भी होंगे लेकिन उन जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 में कितने होंगे? 8s, आगे भी हैं लेकिन उनके हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है बच्चे। अब सबसे पहले बात करते हैं इनमें से सबसे कम एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की है, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। लिखो बच्चों, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, the energy of the orbital, the energy of the orbital is determined by, the energy of the orbital is determined by principal quantum number only. Energy of orbital is determined by principal quantum number only, full stop. Higher the value of n, higher will be the higher the value of n, higher will be the energy, higher will be the energy of orbital. देखो बच्चों सुनो, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, एनर्जी सिर्फ डिपेंड करने वाली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1s, ई एनर्जी ऑफ 1s। ई क्या डिनोट कर रहा है बच्चों आपके पास? एनर्जी ऑफ 1s, ठीक है। फर्स्ट शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा आपका? 1 होगा। कितना होने वाले आपका? 1 होने वाले। इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, देन विल बी 2s और 2p। इन दोनों की एनर्जी क्या होगी आपकी? बराबर होगी। दोनों की एनर्जी क्या होने वाली है आपके पास? बराबर होने वाली है, ठीक है। थर्ड शेल में जितनी भी सब शेल्स हैं, एनर्जी ऑफ 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 3d। इन सब की एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी। देन विल बी एनर्जी ऑफ 4s, 4p, 4d, 4f एंड सो ऑन। यानी कि हाइड्रोजन में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा बच्चों? आपका 1s में। किस में जाएगा आपका? 1s में। 10 तक आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी एटॉमिक नंबर 1, आप लिखते थे 1। हाँ जी, सॉरी, हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, अब वो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बच्चों किस में जाएगा आपका? 1s में। किस में जाएगा आपका? 1s में जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 1s1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको 1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 1s1। ये कौन सी स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है? ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन। किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? ग्राउंड स्टेट की। इफ आई से टू यू कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 7p1, ये भी कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की है, बट इन द एक्साइटेड स्टेट। इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी और वो इलेक्ट्रॉन 1s सबशेल से निकल करके कौन सी सबशेल में पहुंच गया आपका? 7p में पहुंच गया। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इन कौन सी स्टेट है आपका? एक्साइटेड स्टेट। फिर देखो, एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन कहीं भी पहुंच सकता है, इन ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा जिसकी एनर्जी क्या होने वाली है? सबसे कम होने वाली है। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? नोट करो फटाफट।
कुछ क्लियर? बोलो कोई डाउट? कुछ सही में आगे? नेक्स्ट लिखिए, इन द अदर एलिमेंट्स in the other elements than hydrogen, in the other elements than hydrogen, the energy of the orbital, the energy of the orbital is determined by Bohr's-Bury rule, is determined by Bohr's-Bury rule or N plus L rule, और N plus L रूल। देखो बच्चों, N कौन सा नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L कौन सा नंबर होता है? एजीम्यूथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर N plus L की वैल्यू हाई है या फिर N plus L की वैल्यू लो है, अगर N plus L की वैल्यू हाई है, इसका मीनिंग क्या होगा? ऑर्बिटल will have higher energy, ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली। क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। लेकिन अगर N plus L की वैल्यू लो है तो ऑर्बिटल विल हैव लोअर एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी बच्चों? आपका कम होने वाली। बोलो कोई डाउट? देखो, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ कौन सा देखना है आपको? ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बाकी सब में कौन सा रूल देखना है आप लोगों को? N plus L रूल। जिस ऑर्बिटल के लिए N plus L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली। जिसके लिए N plus L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होने वाली है? कम होने वाली। केस समझते हैं। इफ आई से एक है 1s, एक है 2s। ठीक है, 1s का मीनिंग क्या बताया था? 1 तो क्या है? मेन शेल। s क्या है? सब शेल। 2s का मीनिंग क्या था? 2 तो क्या है? मेन शेल। s क्या है आपका? सब शेल। यहां पर n इक्वल टू कितना है? 1। l इक्वल टू कितना होता है आपका? 0। बोलो कोई डाउट? भाई देखो, s सब शेल के लिए l कितना होता है आपका? 0 होता है। 0 होते हैं। अगर हम 2s की बात करें, n कितना है? 2। l कितना है? 0। बोलो कोई डाउट? ऐड कर दूं? 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 कितना हो गया? 2। यानी कि इन दोनों में ज्यादा एनर्जी किसकी होने वाली है? 2s की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। 1s की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यानी कि एनर्जी ऑफ 1s लेस देन क्या आ गया? एनर्जी ऑफ 2s। टू बी डाउट? अगर हमें 2p को कंपेयर करना है 2s के साथ, n इज इक्वल टू कितने? 2। l इज इक्वल टू कितने? p के लिए कितना होते हैं? 1 होते हैं। n प्लस l कितना बन जाएगा? 3। यानी कि 2s की एनर्जी 2p से क्या होने वाली है? कम होने वाली है। बोलो कोई डाउट? नोट करो बच्चों फटाफट। जिन बच्चों की क्लास मिस हो गई थी कल की, वो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं यहां से। क्लियर है बच्चों यहां तक का पार्ट? बोलो कोई डाउट? अब आप लोग मेरे को चेक करके बताएंगे कि इन पेयर्स में से किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी पहले किसको भरा जाएगा?
बाद में किसको भरा जाएगा? मैं जिस बच्चे से पूछा सिर्फ वही आंसर देगा। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिए? कल एब्सेंट कौन कौन था? रेज योर हैंड जो बच्चों कल एब्सेंट थे। हाँ जी, प्लीज स्टैंड अप। इसके लिए एन कितने हैं? वेरी गुड। एन इज 3, एल कितने हैं? 2। इसके लिए एन कितने हैं? 4, एल कितने हैं? 0।
तो यहाँ पर n प्लस एल कितना बन गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, यहाँ पर कितना हो गया आपका 4, इसके लिए ज्यादा है। तो देखो 3D की एनर्जी 4s से बच्चों क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। एनर्जी ऑफ 3D ग्रेटर देन क्या होगा, एनर्जी ऑफ 4s होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 4s में, बाद में किसमें जाएगा, 3D में। भले ही एक थर्ड शेल में प्रेजेंट है, किसमें आपका फोर्थ में प्रेजेंट है, लेकिन पहले किसको फिल किया जाएगा, 4s को, बाद में किसको फिल किया जाएगा, आपका 3D को। कोई दिक्कत, क्लियर है, सिट डाउन। हाँ जी क्लियर, बोलो कोई डाउट। नेक्स्ट इज 8D एंड 7s। और कौन कौन एब्सेंट था, अभी एब्सेंट थे कल, स्टैंड अप। एन कितने, 8, एल कितने, 2, यहां पर एन कितने, 7, एल कितने, 0, एन प्लस एल कितना बन गया, 10, यहां पर कितना बन गया, 7। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 7s में, बाद में इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, आपका 8D में। कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी क्या होने वाली है, कम होने वाली। सिट डाउन प्लीज, ठीक है। हाँ जी, आप भी एब्सेंट थे कल, प्लीज स्टैंड अप। आप 1 मिनट रुकिए, आपका नंबर बाद में आएगा, आप बैठो। 4f, n इज इक्वल टू कितने, 4, l इज इक्वल टू कितने, 3, n इज इक्वल टू कितने, 6, l इज इक्वल टू कितने, 0। 4 प्लस कितना हुआ, 7, 6 प्लस 0 कितना हो गया आपका, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या होने वाली है, इससे ज्यादा होगी। तो अब एक बात देखो, 4f को भरने से पहले 6s भरा जाएगा। देखो ये 4 शेल में है, ये किसमें आपका 6 शेल में है, लेकिन 6s जो होगा वो 4f से बच्चों क्या किया जाएगा, आपका पहले फिल किया जाएगा। बोलो कोई डाउट, कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था, सिट डाउन प्लीज। हाँ जी, n is 5, l is 0, n is, आपको बैठ तो नहीं कहा मैंने, थोड़ी देर बाद बैठ लीजिएगा। n is 4, l कितने, 2 होगा। इन दोनों किसकी एनर्जी ज्यादा होने वाली है, 4 प्लस 2 बच्चों कितना हो गया, 6 हो गया। तो 4D की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी देन द 5s। किसको पहले फिल किया जाएगा, 5s को। सिट डाउन नाउ। क्लियर पॉइंट आप लोगों को, सबको सही में आ गया बच्चों। नेक्स्ट इज 4p एंड 3s। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया है, हाँ जी आप बताएंगे प्लीज। 4p एंड 3s किसकी एनर्जी ज्यादा है, 4p की एनर्जी बच्चों ज्यादा होगी। एनर्जी ऑफ 4p क्या होगा, एनर्जी ऑफ 3s। कोई डाउट, सिट डाउन प्लीज। हाँ जी आप बताएंगे। ये है 6D, ये है आपका 5G। इसके लिए n कितने हैं, 6, l कितने हैं, 2, इसके लिए n कितने हैं, 5, l कितने हैं, 4, ठीक है। 6 प्लस 2 कितना हुआ, 8, 5 प्लस 4 कितना हुआ, 9। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होने वाली है, 5G की एनर्जी क्या हो गया आपके पास, 6D से क्या हो गया आपकी, ज्यादा होने वाली है। बोलो कोई डाउट। मीन्स टू से एनर्जी ऑफ 6D लेस देन क्या होगा आपका, एनर्जी ऑफ 5G। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था, क्लियर है पॉइंट। सिट डाउन प्लीज। 8H एंड 9P, चलो बताओ, आप बताओ। इसके कितने हैं, 8H, H कितने हैं, H कितना होगा, 5, यहां पर n कितने हैं, 9 है। L कितने हैं, बोलो कितना है, P सबशेल के लिए 1 होगा। बोलो कोई डाउट, क्लियर पॉइंट। 8 प्लस 5 कितना हुआ, 13, 9 प्लस 1 कितना हुआ, 10। बोलो कोई डाउट, सिट डाउन प्लीज। देखो जैसे ये कंप्लीट होगा ना, मैं सबसे पहले आपको बताऊं ये पीरियड टेबल बनती कैसे है। 10th क्लास में पढ़ा था पीरियड टेबल, कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स, ठीक है। 6 पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 32, सुना होगा आप लोगों ने। एक क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कल कौन कौन आप में से घर से सोल्व करके ला सकते हैं। सपोज करो कि 10th पीरियड हो पीरियोडिक टेबल में, कौन सा पीरियड हो, 10th पीरियड हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द 10th पीरियड। जो बच्चा कल इसको सोल्व करके ले, मैं लिख करके देता हूं, उसकी आईआईटी में टॉप 100 में रैंक आएगी, एम्स में उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप लोगों ने देखो क्या पढ़ा है,
2n² पढ़ा है ना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके पास? 2n²। एक क्वेश्चन सिंपली मैंने आपको दिया है, सपोज करो पीरियोडिक टेबल में 10th पीरियड हो, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द 10th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अभी कितने पीरियड दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? 7 दिखाई दे रहे हैं ना। सपोज करो कि 10th पीरियड बन गया, आगे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो क्या होगा? 10th पीरियड भी बनेगा। तो उस 10th पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आप प्लेस कर सकते हो वो कितना होगा? देखता हूं में से कौन बच्चा मेरे को कल आंसर ला करके देगा इसका। ठीक है, 10th में पढ़ा था ना पीरियोडिक टेबल, चैप्टर था ना 10th क्लास के अंदर। ओके, तो बात करते हैं एक दूसरा केस है। इसमें चेक करेंगे इफ इट इज 3D एंड 4P। अगर हम इसकी बात करते हैं, एक कौन सा है आपका 3D, एक कौन सा है आपका 4P, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। चेक करो इनमें से दोनों में से किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा। कोई बात नहीं, चेक तो कर लो एक बार। सेम होगी, देख लेते हैं। इसप्लेन कितना आ रहा है बच्चों? 3, एल कितने हैं? 2। इसप्लेन कितने हैं? 4, एल कितने हैं? 1। कोई डाउट? ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं? सेम आ गई। क्या सेम ही होगी? कितने बच्चे इस पे कि दोनों की एनर्जी सेम होगी? रेज योर हैंड्स। मतलब बाकियों को लगता है कि सेम नहीं होगी? हाँ जी, अच्छा आपको लगता है सेम होगी? हाँ जी, आपको क्या लगता है? सेम होगी? कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि सेम नहीं होगी? हाँ जी, नहीं होगी। किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? रीजन? रीजन नहीं पता? किसको पता रीजन क्या होगा? बैठो लिखिए, पॉइंट नोट करो। इफ द वैल्यू ऑफ n plus L, if the value of n plus L for two orbitals, if the value of n plus L for two orbitals is same, then the orbital having higher value of n will be having higher energy, देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों में 5-5 है ना, ठीक है। ये कितने हैं? 3, ये कितने हैं? 4। जब भी कभी ऐसा हो कि दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या आ गई है? सेम आ गई है, तो आप किसको चेक करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली। क्या होने वाली है आपके पास? ज्यादा होगी। 3 और 4 में कौन बड़ा होता है? 4 बड़ा है। इसका मीनिंग क्या होगा? एनर्जी ऑफ 4p ग्रेटर देन क्या बन जाएगा? आपका एनर्जी ऑफ 3d। बोलो बच्चों को डाउट, बोलो बच्चों को डाउट। बस देते हैं, ध्यान रखो इस बात। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को उस केस में क्या मिलने वाली है? प्रेफरेंस मिलने वाली। क्या मिलेगी? उसको प्रेफरेंस मिलेगी। क्लियर है? नोट करो बच्चों फटाफट, और इनको चेक करके बताएंगे मेरे को।
चेक करिए और बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिए? हाँ जी, आप बताएंगे प्लीज स्टैंड अप। 7D and 8P। Here it is 7D, here it is 8P। N कितने? 7। L कितने? 2। N कितने? 8। L कितने? 1। 7 + 2 कितना हुआ? 9। 8 + 1 कितना हुआ आपका? 9। ठीक है, ये केस आपके सामने है। अब दोनों की एनर्जी सेम आनी चाहिए इस हिसाब से, तो लेकिन किसको चेक करोगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके लिए कितना है? 8 है। इसके लिए कितना है? 7 है। तो इसकी एनर्जी इससे क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। एनर्जी ऑफ 8P ग्रेटर देन क्या होगा आपका? एनर्जी ऑफ क्या बन जाएगा आपका? 7D। बोलो बच्चों को डाउट क्लियर और नॉट? कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? वेरी गुड, सिट डाउन। हाँ जी, आप बताएंगे। 4F and 6P। नहीं वो ठीक है, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बता दो बस। 6P की एनर्जी ज्यादा होगी। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था इसको? सिट डाउन। हाँ जी, आप बताएंगे। 6D and 5F। 5F की एनर्जी ज्यादा होने वाली बच्चों, कम होगी? 5 + 3 8। 6 + 2 8। तो 6D की एनर्जी क्या होगी आपकी? ज्यादा होगी। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था इसको? क्लियर पार्ट आप लोगों को? 7P and 4F। 7P की एनर्जी इससे क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। बोलो बच्चों को डाउट। अब एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं बच्चों? फिल कर सकते हैं, वो समझिएगा। आपको करना क्या है? नीचे आते हुए कट करेंगे, ऊपर जाते हुए कट नहीं करेंगे। नीचे आते हुए क्या करेंगे? कट करेंगे। ऊपर जाते हुए कट नहीं करना है। जो पहले कट जाएगा उसकी एनर्जी कम होगी, यानी कि उसको पहले भरा जाएगा। जो बाद में कटेगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि उसको बाद में भरा जाएगा। लाइक एज सबसे पहले कौन कटा? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। दिस इज ऑर्डर ऑफ फिलिंग द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को भरने का तरीका क्या होगा? सुनो, सबसे पहले कौन कट रहा है बच्चों? 1s। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 1s में, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम है। फिर किसमें जाएगा? 2s में। फिर किसमें जाएगा? 2p में।
फिर किस में जाएगा 3s में, फिर किस में जाएगा 3p में, फिर किस में जाएगा 4s में। देखो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन्स 3d में नहीं जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं आपका 4s में। 4s के बाद किस में जाएगा आपका 3d में, 3d के बाद किस में जाएगा 4p में। 4s का क्या आएगा आपका 3d, 3d का कौन सा आएगा 4p, 4p का कौन सा आएगा 5s, 5s का कौन सा आएगा 4d एंड सो ऑन। बोलो कोई डाउट, बोलो बच्चों कोई डाउट, क्लियर और नॉट, सबको सही में आ गई बात, नोट करिए फटाफट। बच्चों क्लियर, बोलो कोई डाउट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना होते हैं 1 होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी 1s1। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी आपका 1s1। बोलो कोई डाउट, क्लियर पॉइंट आप लोगों को। सेकेंड इज हीलियम। एटॉमिक नंबर कितने हैं 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में जाएगा। 1s कितना हो गया आपका 2। ऐसे सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपका 2 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बोलो कोई डाउट। इफ इट इज लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना होते हैं 3 होते हैं। ये मत करना कि 1s3 कर दो, गलत हो जाएगा भाई। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो क्या होगा 1s2। और 1s तो भरा जा चुका है, तो 1s अगर फिल हो गया तो फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन 2s में। किस में जाएगा आपका 2s में, तो क्या बन जाएगा 2s कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा आपका 2s 1। बोलो कोई डाउट, बोलो बच्चों कोई डाउट। अब देखो नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। नोबल गैसेस टर्म्स में भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज हीलियम 2s1। क्या लिख सकते हैं इसको आपका हीलियम 2s1, ठीक है। क्लियर और नॉट क्लियर। हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है 4 है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी 1s2। s पूरा भरा जा चुका है, तो किसमें जाएगा 2s में। 2s कितना हो गया आपका 2, 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी बच्चों हीलियम 2s2। हाँ जी, ऐसे क्यों लिखते हैं, लिख सकते हैं नोबल गैसेस के टर्म्स में। देखो यहां तक कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 है, तो हीलियम 2s2। आप ये लिखना चाहते हो ये लिख लो ना, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बच्चों क्लियर। इफ आई से बोरॉन, एटॉमिक नंबर कितने हैं 5, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 1। देखो 2s भी भरा जा चुका है, तो इस इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा p में जाएगा, तो 2p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6, तो 2p कितना हो जाएगा आपका 1। बोलो डाउट, क्लियर और नॉट क्लियर। नेक्स्ट इज
कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है, नियोन 10 है। फटाफट इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, मैं आप लोग नोटबुक चेक करूंगा। कौन से वाला? ये वाला पार्ट सभी कर देता हूं। एटॉम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले किसमें जाएगा? 1s में जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई है? 1s1। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2। अब 1s सबशेल तो पूरी तरीके से भरा जा चुका है, तो जब ये फिल हो गया तो इसमें और तो कैपेसिटी है ही नहीं, किसमें जाना पड़ेगा? अगले में जाना पड़ेगा। तो 3 है, 1s2 और 2s कितना बन जाएगा आपका? 1 बन जाएगा। फटाफट आगे सोल्व करो। हाँ जी, 10 उसमें देखेंगे 72 और कोई इसके अलावा 72 कैसे सोल्व किए? 2n स्क्वायर वाले से। n तो 10 पुट करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 200 होना चाहिए। फिर तो आप 72 कैसे बोल रहे हो? टेंथ में कितने शेल होंगे अभी देख लेते हैं। कहां तक जाएगा? देखो टेंथ में कितने शेल होंगे, 10 शेल में कितने सब शेल होंगे उसकी बात कर रहे हो आप। आई के बाद आएगा जे, फिर के, फिर एल, फिर M6, 7, 8, 9, यहां तक आएंगे टेंथ के अंदर। तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, अगर आप कल प्रेजेंट थे, एल की वैल्यू हमेशा n से क्या होती है? छोटी होती है। तो 10th शेल में 10L तक सब शेल्स हो सकती है, हो सकती है। अब देखो उसके हिसाब से कितना आएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। इसमें कितने थे? 6। इसमें कितने थे? 10। इसमें कितने थे? 14। -42 + 4 कितने आएंगे? 18। इसमें 22, इसमें 26, इसमें 30, इसमें 34, इसमें 38। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, टोटल ऐड करोगे ना तो 200 बनेगा। अब मेरे को ये बता दो कि 200 आंसर क्यों नहीं है और आपका आंसर 72 कैसे आ रहा है? किसी और ने भी सोल्व किया? बच्चों देखो, कुछ चीजें ऐसी होती जो आपको सिर्फ टीचर ही करा सकता है, और जो आप क्लास में बैठे हो ना, तो मैं आपको ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करता हूं, जैसे आप लोग मेरे को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करते होगे। आपका बैठने का पोस्चर क्या है, आपके दिमाग पे झुर्रियां कितनी पड़ी हुई हैं, आपके दिमाग में टेंशन कितनी है, आप हंसी खुशी बैठे हो या किसी टेंशन के साथ बैठे हो। कई बच्चे ऐसे जो गर्लफ्रेंड के ख्यालों में खोए रहते हैं, वो भी मैं ऑब्जर्व कर लेता हूं, ठीक है। तो हम देखेंगे पूरे साल जब हम इंटरेक्ट करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों से सीखने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आप लोग मेरे से सीखने वाले हो। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आराम से कल आंसर सोल्व करके लाना और मेरे को बताएंगे सर देखो इस तरीके से आंसर ये आ रहा है। यू गॉट द पॉइंट? क्योंकि ना अभी आप लोगों को यही नहीं पता कि पीरियोडिक बनती कैसे है। 10th क्लास में पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल, मेरे को पता है आपने 2 मेन चैप्टर पढ़े हुए हैं, एक पीरियोडिक टेबल, एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने सीखी होगी, सीखिए ना। जो मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है, हमारे रिजल्ट्स अपने आप आपको सब कुछ बोल रहे हैं। बस अब एक जो मेरा ड्रीम है ना कि एक IIT रैंक 1 प्रोड्यूस करनी है। एम्स रैंक 1 तो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, IIT रैंक 1 और देनी है। हो सकता है आप में से कोई IIT रैंक 1 ले आए। हाँ जी, बोरोन क्लियर। कार्बन कितने बच्चों ने लिख लिया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर है 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी?
1s2 2s2 2p2। कितने बच्चों ने लिख लिया था? यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज हीलियम 2s2 2p2। नहीं बेरी, देखो बच्चे मैंने बताया ये हम जो लिखते हैं ना वो नोबल गैसेस की टर्म्स में ही लिखते हैं कि नोबल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर कि हर कोई क्या चाहता है कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो सके, नोबल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो सके, इसलिए इसको नोबल गैसेस की टर्म्स में ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितने हैं? 7 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। बोलो कोई डाउट? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बच्चों? हीलियम 2s2 2p। बोलो कोई डाउट? क्लियर? ऑक्सीजन कितने बजे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन? अब बताओ क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p। काउंटिंग तो सीखो। 1s2 2s2 2p2 2 4 6 2 वे इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं? 8 करने ना। तो 2p कितना बन जाएगा? 4। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? क्लियर हुआ बच्चों पॉइंट? बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट है फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितने हैं? 9 है। होगी बच्चों 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 5। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट इज नियॉन। एटॉमिक नंबर कितने हैं? 10 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p कितना हो गया आपका? 6। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है 11। मैग्नीशियम है 12। एल्यूमिनियम 13। सिलिकॉन इज 14। phosphorus is 15। sulfur is 16। chlorine is 17। argon is 18। potassium is 19। calcium is 20। सोल्व करो बच्चों फटाफट।
कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया है? रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया, अंदर से उधर से ठंडी हवा लेने दे कुछ देर भी। आगे देख, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना बच्चों? 11। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6। अब P पूरा भरा गया ना, तो P 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 3s1। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? बोलो, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है। तो दिस विल बी नियॉन 3s1। क्या बन जाएगा? नियॉन 3s1। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है? 12। सीधी कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं? यहां तक तो सेम ही आएगा, 1s2 2s2 2p6 ही आएगा। फिर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3s, कितना हो जाएगा? 2। बोलो बच्चों कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? सबको सही में आ गए? एल्यूमिनियम कितना होते हैं? 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? नियोन है 3s2 3p, कितना बन जाएगा? 1। बोलो कोई डाउट? कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? नेक्स्ट केस, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? नियोन 3s2 3p, कितना बन जाएगा? 2। बोलो कोई डाउट? फॉस्फोरस नियोन 3s2 3p, कितना हो जाएगा? 3। बोलो बच्चों कोई डाउट? सल्फर नियोन 3s2 3p, कितना हो जाएगा? 4। कोई प्रॉब्लम? क्लोरीन नियोन 3s2 3p, कितना होगा? 5। कोई प्रॉब्लम? आर्गन फिर से कौन सी गैस आ गई है? नोबल गैस होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख ही लेते हैं इसकी। 1s2 2s2 2p6, देन इज 3s2 और 3p, कितना हो जाएगा? 6। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था यहां तक? पोटेशियम कितने बच्चे सोल्व कर चुके हैं? क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3 पे इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 4s में। तो 4s1 3d मत भरना, 3 पे इलेक्ट्रॉन किसमें जाना है? 4s में। तो यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन बच्चों किसकी है? आर्गन की। दिस कैन बी रिटन एज आर्गन 4s1। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? नेक्स्ट केस, कैल्शियम आर्गन 4s2। बोलो कोई डाउट? 20 तक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ये तो मेरे ख्याल 10 में याद होंगे आप लोगों को। 20 तक, 21 to 30 सिंपल ट्रिक मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बताई थी ना? क्या ट्रिक बताई थी? एक लड़की लड़के को कैसे प्रपोज करते, बताया था ना? या नहीं बताया था? कितने बच्चों ने मेरी पहले एक भी क्लास नहीं की आज से पहले? कितने बच्चों मेरी फर्स्ट क्लास आज? नहीं, फर्स्ट क्लास कितने बच्चों की है? आप तीनों की फर्स्ट क्लास। देखो 21 to 30 तक एटॉमिक नंबर याद करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर। क्या नहीं कहेगा? जानवर। द गर्ल सेज टू बॉय, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर। सिर से क्या बन जाते हैं? स्कैंडियम। तुमसे क्या बनता है? टाइटेनियम। विवाह का फर्स्ट लेटर क्या होता है? वी। वी से क्या बनता है? वेनेडियम। कर लो से क्या बन गया? क्रोमियम। मुझसे क्या बन गया? मैग्नीज। फिर से क्या बन गया? आयरन। कोई से कोबाल्ट, नहीं से निकिल,
कहेगा से कॉपर और जानवर से क्या बन गया आपका जिंक। ठीक है, एटॉमिक नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये कितना बच्चों आपका 30। कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? इन दो को छोड़ करके इसको और इसको बाकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल आप लोग लिख करके लाएंगे। ठीक है, जितने प्रिंसिपल्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं वो सारे आप लोगों को बच्चों याद होने चाहिए। क्लियर और नॉट? सबको सही में आती बात? क्लियर है? इसको नोट करो, आज के लिए इतना काफी। फिजिक्स वाले बच्चों की क्लास ऊपर वाले रूम में होगी। ठीक है।